अभी नाश्ता लगा दो, देर हो रही है। चल बैठ, मैं लगा देती हूँ। कल अचानक निम्मी के साथ प्रोग्राम बन गया। नहीं, वो तो सुबह ही बन गया था, मैं आपको बताना भूल गया। अरे बता दिया कर, जस्सी बेचारी परेशान हो जाती है। तेरे इंतजार में भूखी बैठी रही। तू तो खाकर आया होगा। हाँ, मैं तो। उसने खाया कि नहीं? पता नहीं। तेरे इंतजार में भूखी बैठी रही बेचारी। भाभी कहाँ है? बाहर गई है मधु के साथ। कहाँ? अब मतलब मेरा मतलब है इतनी सुबह सुबह। अरे कहाँ गई है, क्यों गई है, तुझे क्या? तुझे पूछकर जाया करे। बीजी, हाँ। भाभी ने कुछ कहा क्या? किस बारे में? वो बटर देना। वरिंदर, मेरी सहेली है ना प्रेमा, उसके घर पोता हुआ है। तू मुझे ना बधाई देने जाना है। थोड़ा दुकान से टाइम निकाल कर मुझे ले जाना। ठीक है। मैं एक और पराठा लाती हूँ। ना ना, बस और नहीं। अरे माना कि जस्सी भाभी ने नहीं बनाए, पर इतने भी बुरे नहीं है। बीजी, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? अरे भूल गया, बाइक कल पप्पू रात को लेकर आया था, तो चाबी भी उसी के पास होगी। जस्सी, इतनी छोटी सी बात पे इतना अपसेट हो रही है। अरे बेचारा भूल गया होगा तुझे फोन करके अपना प्लान बताना। और मुझे पूरा विश्वास है उसने ऐसा जानबूझकर तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं किया होगा। हाँ, तेरे लिए तो बेचारे वरिंदर का कोई कसूर ही नहीं है, सारा कसूर मेरा ही है। कैसी दोस्त है तू मेरी? तू मेरी दोस्ती पे शक कर रही है अब? मैं तो सिर्फ तुझे समझा रही थी। वो निम्मी के साथ होगा, दोनों एक दूसरे में खो गए होंगे। अब फिर ऐसे में याद थोड़ी होगा कि भाभी को फोन करके बताना है। और मैं तुझे एक राय दूं, अब तू इन सब चीजों की आदत डाल ले। ऐसे में फिर तू भी सुखी और वीरेंद्र भी सुखी। मैं जो ज्ञान दे रही हूँ वो कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं? तो अब चले। मेरी सास सोच रही हूँ कि सुबह सुबह उठ के पता नहीं कहाँ चली गई काम वाम छोड़ के। चल। मेरे प्यार की निशानी है, ज्यादा नजर मत लगा। चल। हेलो। शॉप पे आ गए? हाँ, क्यों? ऐसे ही। बाय द वे, मैंने तुम्हें आज का प्रोग्राम बताने के लिए फोन किया है। प्रोग्राम? क्या प्रोग्राम? मूवी का। मूवी? यस, आफ्टरनून की टिकट्स बुक की है। मूवी के बाद लंच, और मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया है। वो सब तुमसे मिलना चाहती हैं। आई नो निम्मी, बट दैट्स नॉट पॉसिबल टुडे। अरे कौन सा मैं तुम्हें लुधियाना आने के लिए कह रही हूँ, जलंधर में ही तो मिलना है। निम्मी, डिस्टेंस की बात नहीं है। एक्चुअली मुझे आज बीजी को कहीं लेके जाना है। पर मैं अपनी फ्रेंड्स को ऑलरेडी कह चुकी हूँ। मैं अपनी बीजी को कह चुका हूँ। जस्सी भाभी भी तो बीजी को लेके जा सकती है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड निम्मी। देखो, नरेंद्र भैया यहाँ पर रहते नहीं है, यहाँ मैं अकेला हूँ, और पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तुम समझ रही हो ना? और कल परसों फिर से प्लान करेंगे ना। तुम जहाँ बोलोगे, लंच डिनर मूवी सब करेंगे। ओके, बाय। बुआ, अगर यही चलता रहा तो हम तो कभी अपनी मर्जी से जी नहीं पाएंगे ना। प्रॉब्लम तो बड़ी है निम्मी, लेकिन तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हल तो निकल जाएगा, मैं सोचती हूँ। चलो चलो। भाभी, आज करीना का मैथ्स एग्जाम था ना, सारे वही सम्स आए हैं जिनकी तैयारी मैंने उसे करवाई थी। अच्छा, पूरे 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। थैंक गॉड, मेरी मेहनत सफल हो गई। अच्छा, मतलब तेरे कहने का ये है अगर तू उसे नहीं पढ़ाती तो फेल हो जाती। अरे मेरी करीना है इतनी होशियार, तो उसे पढ़ाए या ना पढ़ाए, उसके अच्छे नंबर तो आने ही थे। अब क्या है, कोई और खबर सुनानी बाकी है क्या? हाँ,
नहीं, वो मुझे क्या हाँ नहीं लगा रखा है? साफ साफ बोल, क्या बात है? देख चन्नी, कोई और डिमांड मत करियो मेरे सामने। तेरी किसी भी डिमांड के लिए ना मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो करीना की फ्रेंड है ना सिमरन, उसकी मम्मी कह रही थी कि अगर मैं उसे पढ़ा दूं तो क्या? मतलब अगर मैं उसे ट्यूशन दे दूंगी तो वो मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, अगर आपको ठीक लगे तो। बस तूने मुझे बोलने लायक छोड़ा ही कहा है। करीना को स्कूल से लाने के बहाने लोगों के सामने अपने दुखड़ा रो रही है कि मेरी भाभी तो मुझे कुछ देती ही नहीं। यही कसर बाकी रह गई थी। अब बहुत होगी खैरात तेरी, जा मांग ले बाहर से अपनी खैरात। नहीं भाभी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बस और मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद अगर तू बाहर जाके अपने दुखड़े रोई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? तो क्या बात हो गई? क्यों डांट रही है तू इसको? डांट नहीं रही, अपनी किस्मत को रो रही हूं मैं। पूछो अपनी बहन से क्या करके आई है वो। अपने भाई और भाभी की फजीयत करा के आई है बाहर जाके। करीना की सहेली को ट्यूशन पढ़ाना है, उसकी मम्मी ने बोला कि 4 पैसे भी देगी। अब आप ही बताइए, ये सब अच्छा लगता है? जरूर इसी ने जाके बोला होगा मेरे बारे में कि मेरी भाभी मुझे पैसे नहीं देती। आ गया होगा उन्हें तरस और बोल दिया होगा कोई नहीं, तू ट्यूशन पढ़ा दे, 200-400 रुपए दे देंगे हम। जब तू सारी बातें कर ही आई है तो फिर यहाँ पूछने पुछाने का नाटक क्यों कर रही है मेरे सामने? चन्नी, भैया मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, और क्यों कहूंगी। वो करीना की फ्रेंड की मम्मी है ना, उन्होंने मुझसे ट्यूशन के लिए पूछा था। मैं सिर्फ भाभी से परमिशन लेने गई थी। मुझे लगा अगर मैं घर में थोड़ी मदद कर सकूं तो। और तू सफाई क्यों दे रही है? मैंने कुछ कहा तुझसे? नहीं भैया, पर ओए चन्नी, ओए मैं सब समझता हूँ, और तू तो तेरी भाभी को अच्छी तरह से जानती है। कोई बात कुछ समझती बाद में है, नाराज पहले होने लग जाती है। पर चन्नी एक बात आज मुझे महसूस हो रही है कि मेरी निक्की सी बहन जो है ना, वो सियानी हो गई। ओए अब मैं तेरा बड़ा भरा नहीं हूँ, तू मेरी बड़ी बहन है, और तुझे चन्नी दीदी कह के बुलाना चाहिए। चन्नी दीदी है। ओए चन्नी, मैं जानता हूँ तूने जो सोचा गलत नहीं सोचा, लेकिन अपने भरा की इतनी चिंता मत किया कर। तेरा भाई अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है। और ना ये आंसू दिखा के ना मुझे डराने की कोशिश मत किया कर। तो जिस दिन विदा होके जाएगी ना, उस दिन जितना चाहे ना इनको बहा लेना, उस दिन ही रोकूंगा मैं तुझे, पर ना आज नहीं। और तू क्या चाहती है? मोहल्ले वाले बोले कि इतना लंबा चौड़ा पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बहन के आंसू से कवर आ गया है? ये चाहती है तू? चुप हो जा, चुप हो जा। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर है। जसी, कार तो सारे ही बहुत अच्छी हैं। ऐसा करो, तुम और वीरेंद्र मिलकर फैसला कर लो कि कौन से डिजाइन का कार्ड छपवाना है। बीजी, आपको और वरिंदर को जो कार्ड अच्छा लगे वो छपवा लो। मुझे कहाँ समझ है इन सब बातों में। आए हाय, शादी के कार्ड्स लेके जा रहे हैं। काश मैं भी अपनी शादी के कार्ड्स जल्दी बांटूं। रानी, रब करे ऐसा ही हो। बीजी, ये वाला लड़का कुछ ज्यादा ही पसंद आया रानी को। हाँ जैसी भाभी, लगता है मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिल ही गया है। हेलो। हाँ रानी, जसी भाभी से बात करा? जैसी भाभी, वरिंदर भैया का फोन है। हाँ, तो मुझसे थोड़ी ना बात करनी होगी। बीजी, आप ही के लिए होगा। आज आपको जाना था ना? हाँ। बीजी को बुलाऊं? नहीं नहीं, बीजी को बोल दे कि मैं दुकान से निकल रहा हूँ तो वो तैयार रहे।
दीजी, वरिंदर भैया आपको लेने आ रहे हैं। नहीं, उसे कह दे कि मैं उसे दुकान पर ही मिलती हूँ, मुझे बाजार में थोड़ा काम है। दीजी कह रही है कि हाँ हाँ सुन लिया। चल हमेशा मैं ही सारा कुछ करूंगा। ओए वीरे, बली के बकरे हमारे। तू कल गायब कहाँ हो गया था? हाँ। यार निम्मी को लेके लुधियाने गया था। वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले। ऐसा यार तेरे तो है। वैसे अब शादी तक कपूरथला टू लुधियाने इसके अप डाउन चक्कर लगते ही रहेंगे। अब क्यों? सही बात। अरे चक्कर तो लगाता रहेगा। तो एक बात बता, हम यारों के लिए टाइम है कि नहीं तेरे पास? क्या बात कर रहा है यार, टाइम ही टाइम है। अच्छा जी, टाइम ही टाइम है। तो भाई फिर एक प्लान डन है। आज शाम को हैप्पी के घर पे पार्टी रखी। ओ यार, इसकी वाइफ मायके गई हुई है तो बैचलर पार्टी तो बनती है। बिल्कुल। सॉरी भाई, मैं नहीं आ पाऊंगा यार। यार मैं कल भी घर पे नहीं गया था। हाँ, जाना जरूरी है। भाई तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। तेरा हाल ना इस हैप्पी से भी बुरा हो रखा है अभी। यार तू मेरे को क्यों बीच में घसीटता है यार? अच्छा भाई, मेरी बात सुन। अब एक चीज डन है, फाइनल है, तू आ रहा है। ओ भाई, बाद में फिर तू तरस जाएगा ऐसे आजादी वाले दिनों के लिए। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन डिनर तक नहीं रुकूंगा। कोई बात नहीं यार, तू आ तो सही। बाकी हम सब संभाल लेंगे। वही है ना, हैप्पी है ना, सब संभाल लेगा। ओए चलो चलो यार, मुर्गा टुर्गा ले आना। जीते को फोन करना है। लेट मत करना। चल 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 चल। जैसी पुत, आज तूने बहुत अच्छा किया जो खाना खा लिया। आजकल वरिंदर और निम्मी का मिलना जुलना तो लगा रहेगा, देर सवेर तो होती रहेगी। रोज रोज तू थोड़ा ना उसका इंतजार करती रहेगी। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो जानी है, फिर वो जाने उसका काम। बीजी, कल लंच के लिए चने भिगो दो। हाँ, तेरा जो मन करता है तू भिगो दे पुत्र। ओह पुत, तू ये मत समझ कि मैं तुझे कुछ समझा रही हूँ, तू तो खुद समझदार है। पर पुत, कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान अपनी उम्र के साथ अपने तजुर्बे से सीखता है। कौन नहीं जानता कि तू वरिंदर का कितना ख्याल रखती है, ये किसी से छिपा नहीं है। और वरिंदर भी जस्सी भाभी कह के थकता नहीं है। उसका तो तेरे बिना गुजारा ही नहीं है। पर पुत, अब उसको संभालने वाली, उसकी जिम्मेदारी उठाने वाली आ रही। वो उसकी चिंता करे ना करे, वो जाने निम्मी जाने। पुत, ये जिम्मेदारी का बोझ अपने सिर से हटा दे। बीजी, मैंने वरिंदर के लिए आज तक जो भी कुछ किया है वो जिम्मेदारी का बोझ समझ के नहीं, अपनी खुशी समझ के किया। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरा दिल बहुत बड़ा है। पर कभी कभी हम रिश्तों को उम्मीद और मोह के धागे में बांध लेते हैं। बहुत अक्लमंदी इसी में है कि वो धागे उलझने से पहले ही हम खोल दें। हर रिश्ते में वक्त के साथ एक मुकाम आता है जहां पुराने रिश्तों को अपने पैर थोड़े पीछे खींचने पड़ते हैं। वरिंदर की जिंदगी में भी एक नया रिश्ता जुड़ रहा है, और वो ऐसा रिश्ता है जिसकी जगह कोई दूसरा रिश्ता नहीं ले सकता। वो तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही? जी बीजी। बस अब तो मुझे उस दिन का ही इंतजार है जब मेरा नरेंद्र हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगा और मैं अपने दोनों पुत्रों की घर गृहस्थी को फलते फूलते हुए देखूंगी। बीजी, मैं सोने जाऊं? वो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बाम लगा दो? नहीं, मैं गोली खा लूंगी। ठीक है। बहुत ही सोने जीती क्या देख रही है? और जी कार्डों के डिजाइन बहुत ही सोने हैं जी। हाँ, पर मुझे ना ये लिश्क बिश्क वाले कार्ड ना अच्छे नहीं लगते। कार्ड तो होना चाहिए सादा सा। और जी मुझे तो ना सब कुछ फैंसी फैंसी बहुत ही अच्छा लगता है। तू ना
पप्पू के ब्याह में अपने सारे अरमान पूरे कर ले भी। पप्पू का ब्याह कर ले, मेरी तरह फ्री हो जाएंगी। ना जी ना, मुझे आपकी तरह फ्री होने का कोई शौक नहीं है। हैं? मतलब? और जी मतलब साफ है, आपने तो जस्सी के हाथ में कंट्रोल देके फ्री हो गए हो, पर मैं अपने पप्पू की शादी करूंगी ना तो घर का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखूंगी। और जी मेरा ना आपके जैसे वड्डा दिल नहीं है। जीती, दिल छोटा या बड़ा होने की बात नहीं है, बात है विश्वास की। और वैसे भी मैंने ना जस्सी को कोई घर का कंट्रोल नहीं दे रखा। जिस तरह से मेरी जस्सी ने इस घर को इतने प्यार से हम सबको अपनाया है ना, हम खुद ब खुद उसके हो गए। तो खुद नहीं देख रही कि कैसे वरिंदर के ब्याह में ना दिन देख रही है, ना रात, ना भूख ना प्यास, कैसे संभाल रही है सारे काम। हाँ, इस जमाने में ऐसा कोई किसी के लिए करता है? पर परजाई जी, देखना तो अब ये है कि वो अपनी देवरानी के लिए क्या करेगी। जब घर में एक ही बहू होती है ना, तब अच्छे और बुरे का पता ही नहीं चलता। अब ना तो उसको किसी के साथ कुछ बांटना है और ना ही मुकाबला है। पता तो तब चलता है जब दूसरी बहू आती है, तब शुरू होती है असली खिटपिट। और आप तो उसके लिए अब तैयार हो जाओ। कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक घर में दो बहुएं रह ही नहीं सकती। लोगों के घर में नहीं रह सकती होंगी, लेकिन मेरे घर में रहेंगी। तूने देखा नहीं जस्सी कितनी समझदार है। अरे वरिंदर का इंतजार किए बिना वो खाना भी नहीं खाती, लेकिन आज उसने खाना खा लिया क्योंकि उसको पता है कि अब निम्मी उसका ख्याल रखने वाली आ रही है। और वैसे भी उसके सर में दर्द हो रहा था और मैंने ही कहा कि जाकर आराम कर ले। सर दर्द की वजह पूछी आपने? हाय नहीं जीती, ना तू शदैन हो गई है? बंदे के सर में दर्द नहीं हो सकता? हाँ, खासकर तब जब देवरानी आने की टेंशन हो और हाथ से कंट्रोल जाता हुआ दिखाई देना, तो सरदर्द बनता ही है। ऐसी ऐसी बातें तेरे दिमाग में कैसे आती है? पता नहीं, रब वालों ही आ जाती है। शुक्र है रब दा तेरा एक ही मुंडा है। अगर दो मुंडे होंगे ना तो दो बहुएं आनी थी और शायद वो आपस में ना ही लड़ती, पर तू ना उनको लड़वा कर ही छोड़ती। ले, आपने तो मुझे बैठे बिठाए ना लड़ाकी का खिताब दे दिया। मैं तो वही सब कह रही हूँ जो घर घर में होता है। तू ना ये अपना ज्ञान अपने पास ही रख, मुझे मत दे। साफ साफ कहो ना कि आपको मेरी बातें पसंद ही नहीं आती। वरिंदर, क्या हुआ? जल्दी आ गया। हैप्पी दे घर पार्टी कैंसिल हो गई? नहीं बीजी, सब लोग तो वहीं पर हैं, बस मैं ही आ गया। अच्छा अच्छा। जस्सी भाभी कहाँ हैं? और वो खाना खा के सोने चली गई। खाना खा लिया? मतलब इतनी जल्दी? अरे हमने सोचा कि कल की तरह तू आज भी खा कर ही आएगा, और वैसे भी ना उसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। तू खाकर आया कि नहीं? नहीं। तो ठीक है, मैं गर्म कर देती। नहीं बीजी, मैंने वहाँ थोड़े स्नैक्स खा लिए थे तो खाना नहीं खाना। चल ठीक है, जा सो जा। अरमां है, एहसास है, कुछ हसरतें रूमानी सी, एक प्यास है, एक आस भी, एक जुस्तजू अनजानी सी। क्यों हंसाए हमें, क्यों रुलाए हमें, आधी अधूरी चाहतें, आधे अधूरे ख्वाब ये।